हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज हम यूपी टेट की जो सामाजिक अध्ययन है, उसके जो पहला टॉपिक है इतिहास का, पाषाणकालीन, उसको देखेंगे। तो पाषाण काल देखें तो पहले तो हम इतिहास का काल विभाजन देखते हैं। तो हमारी जो इतिहास है उसको बाँटा गया है 3 कालखंड में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो इसमें हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड की पहले बात करेंगे। तो इसकी जो पहले हम विशेषताएँ देख लेते हैं तीनों की। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में देखें तो इस काल में लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था और सभी जो पाषाण युगीन सभ्यताएँ हैं वो इसी में शामिल हैं। इसलिए इस काल को स्टोन एज भी कहते हैं। और जो प्रागैतिहासिक शब्द का पहला प्रयोग जिस विद्वान ने किया था वो थे डैनियल विल्सन। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लेखन कला का प्रमाण तो प्राप्त होता है, लेकिन अभी तक ये गूढ़ और अपठनीय है, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में सिंधु तथा वैदिक सभ्यता शामिल है और धातुकालीन सभ्यता भी इसमें शामिल है, लेकिन धातुकालीन सभ्यता का कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हिस्टोरिकल पीरियड देखें तो इसमें लिखित विवरण प्राप्त हुए हैं और वे पढ़े भी जा सके हैं, पठनीय है। इसका प्रारंभ 6th बिफोर क्राइस्ट से प्रारंभ है और मानव सभ्य जो था इस काल में वो सभ्य हुआ करता था। और कालक्रम की दृष्टि से देखें तो यह जो काल है मानव सभ्यता का मात्र 0.001% है। अब हम देखेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, जिसे स्टोन एज भी कहते हैं। इसका जो टाइमलाइन है वो लगभग 20 लाख से 10,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट तक है। यहाँ बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जिसे ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, दूसरा है मिडिल स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल, तीसरा है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। इसमें जो पूरा पाषाण काल है इसको लारतेत ने इसका 3 डिवीज़न किया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें 2 संस्कृति आती है, एवेबिलियन संस्कृति और दूसरा है एस्यूरियन संस्कृति। दूसरा आता है मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें आता है मुस्तूरियन संस्कृति। और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक, जिसमें आता है मैग्डालियन संस्कृति। अब हम बात करेंगे जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में। तो इस काल को जानने का जो एकमात्र स्रोत है पुरावशेष, क्योंकि इस काल में किसी भी तरह का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उनको उस समय लिपि और लेखन कला का ज्ञान नहीं था। जो सीजे थॉमसन थे, ये डेनमार्क के जो राष्ट्रीय संग्रहालय था उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 1816 में जितने भी पुरावशेष प्राप्त हुए थे उसका वर्गीकरण किया था, त्रियुगीय विभाजन किया था, पाषाण काल में, ताम्रकांस्य काल में और लौ काल में। जो पूरा पाषाण काल है उसको हम देखें तो जो पहला पैलियोलिथिक जो उपकरण मिला था वो मिला था तमिलनाडु के पल्वरम डिस्ट्रिक्ट से, पल्वरम शहर वो स्थान से जो मिला था हैंड एक्स पहला वाला 1863 में। इसको ढूंढा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ये एक जियोलॉजिस्ट थे और इसीलिए इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं इंडिया में। इस काल का प्रारंभ देखें, जो पूरा पाषाण काल है, इस काल का जो प्रारंभ है वो प्लीस्टोसीन युग से हुआ है। प्लीस्टोसीन युग जिसे हिमकाल कहते हैं। हिमकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। जो मानव का जीवन था वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में था। जो औजार बने थे वो पत्थर से निर्मित थे और इसमें 2 प्रमुख तकनीकें होती थी इन औजारों को बनाने में। पहली थी
कलेक्टानी तकनीक इंग्लैंड की, दूसरी थी लवालबाई तकनीक पेरिस की। 1870 में देखें तो लारतेत ने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया। तो हम पहला इसका भाग देखते हैं पैलियोलिथिक का, जो पहला है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इसके बारे में आगे देखते हैं। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड देखें तो इसका जो अधिकांश भाग था हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ था। जो मानव जीवन था वो असभ्य था, बर्बर था, अस्थिर था, क्योंकि इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। ये अपने भोजन के लिए इधर-उधर भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, और ये पूरी तरीके से भोजन के लिए प्रकृति पे आश्रित था। जो टूल्स थी वो पत्थर से निर्मित थी, जो बेडॉल हुआ करती थी उनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं था। जो जीविका का मुख्य साधन था वो शिकार था। कच्चे मांस तथा कंद फल खाते थे। जो मानव थे वो आवास और वस्त्र से अपरिचित थे। वो वस्त्र नहीं पहनते थे, वो पत्ते भी यूज करते थे अपने तन को ढकने के लिए। और जो आवास था उनका वही जानवरों से बचने के लिए पेड़ पर सो जाना, तो कोई अस्थायी निवास नहीं था इनका। कालांतर में चल के ये अग्नि से परिचित तो हुए, लेकिन उसके उपयोग को नहीं जानते थे, उपयोग से अनभिज्ञ ही रहे। भारत में देखें तो जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं इस काल के, उसके आधार पर इनको 2 प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, यानी जिसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो पहला उपकरण प्राप्त हुआ वो सोहन घाटी से ही प्राप्त हुआ, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। सोहन घाटी, सोहन सिंधु की सहायक नदी है। चापर उपकरण को देखें तो इसकी विशेषता ये है कि ये सिर्फ एक तरफ ही इसके धार होते हैं, और चापिंग उपकरण में दोनों तरफ धार होती है। पेबुल जो कि एक वटिकास्म उपकरण होते हैं, जो कि चिकने, सपाट और गोल मटोल होते हैं। ये जो पेबुल बनते हैं, ये जो वाटर जब फ्लो करती है नदियों में, तो जो पत्थर पड़े होते हैं उसमें आते हैं, वो पानी के बहाव की वजह से वो उनका क्षरण होते जाता है। तो वो एक तरफ से देखें तो एक तरफ चुकीला बन जाता है, तो उसी से वो लोग मिट्टी की खुदाई वगैरह करते थे या जानवरों को मारना, तो उसी को पेबुल कहा गया है। हैंड एक्स या एस्यूलियन संस्कृति देखें, जिसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं, तो इसका जो सर्वप्रथम उपकरण प्राप्त हुआ था वो मद्रास के मदुरै और अतिरपक्कम से प्राप्त हुआ था। अन्य उपकरण भी प्राप्त हुए जैसे क्लीवर, स्क्रैपर, जो चकमक पत्थर से बने होते थे। देश में देखें तो विभिन्न भागों से इस काल के टूल्स प्राप्त हुए हैं, जैसे सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। और सोहन नदी घाटी का जो सबसे पहले उत्खनन यानी कि खुदाई का काम शुरू किया था D.N. वाडिया ने, इसलिए इनको फादर ऑफ सोहन रिवर वैली भी बोलते हैं। इसको जो नीचे मैंने लिखा है इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी ये घाटी दी हुई है, नदी घाटियाँ, ये इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ ये उस टाइम हुआ करती थी, उसको बस आप देख लीजिएगा। जैसे लिद्दर नदी कश्मीर में, सिरसा नदी घाटी हिमाचल प्रदेश में, ब्यास वानगंगा घाटी हिमाचल प्रदेश, बेलन नदी घाटी यूपी में। इसमें ये देख लीजिएगा जो बेलन नदी घाटी है, ये G.R. शर्मा के नेतृत्व में इसकी खुदाई शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। यहाँ लोअर पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक पीरियड तक के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौंतरा जो है ये मद्रास संस्कृति से रिलेटेड है, और ये उत्तर तथा दक्षिण परंपराओं के मिलन स्थल की संज्ञा इसको दी जाती है। जो नर्मदा नदी घाटी है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, MP के किस डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से एक वीमेन का स्कल मिला है, कपाल प्राप्त हुआ है।
और उस टाइम जो मानव था उसे होमो इरेक्टस मानव कहा जाता था। फिर है सोन नदी घाटी जो बागौर एमपी में है। आदमगढ़ और महादेव, ये भी प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। होशंगाबाद, भीमबेटका, ये तो सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कोटाल्यार रिवर वैली जो है ये पलवरम तमिलनाडु में है, नियर मद्रास। जो पहला हैंड एक्स मिला था निम्न पूरा पाषाण काल का, वो यहीं से प्राप्त हुआ था, इसी रिवर वैली से। महाराष्ट्र में कौन कौन सी ये घाटियाँ हैं ये याद रखिएगा। प्रवरा नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, कुकड़ी नदी घाटी है। और है गुजरात का कौन कौन सा है, तो ये साबरमती नदी घाटी है, माही नदी घाटी है, ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और है उड़ीसा का बुहारवलंग वैली जो कि मयूरभंज में है। राजस्थान का चंबल रिवर वैली है, वेरोंस नदी घाटी है। फिर है गुजरात का साबरमती नदी घाटी, आंध्र प्रदेश का कुरनूल, नलकोंडा, चित्तूर, ये इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल का देख लीजिएगा। फिर है भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण का शुभारंभ सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो 1863 में शुरू हुआ था। और फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी अभी मैंने बताया रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं। और जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हैं ये अलेक्जेंडर कनिंगम हैं। ये इंडियन आर्कियोलॉजी के फर्स्ट महानिदेशक जनरल थे। अब हम सेकंड की बात करेंगे जो है मध्य पूरा पाषाण काल। सर्वप्रथम प्रवरा नदी घाटी से इस काल के उपकरणों की खोज की थी एच.डी. संगालिया ने। इस काल की यही विशेषता है कि जो औजारों के स्वरूप में परिवर्तन देखा गया है। इसमें जैस्पर, फ्लिंट एवं चट पत्थरों से ये बने थे और फलकों की सहायता थी। इसमें इसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। फलकों की सहायता से औजारों को अधिक पैना और सुडौल और उपयोगी बनाया गया। पहले हमने देखा बेडौल हुआ करते थे, दूसरी में देखा कि अब ये थोड़े सुडौल और बहुत ज़्यादा अब उपयोग में आने लगे थे। फलकों की अधिकता के कारण जो संकालियाँ हैं, एच.डी. संकालिया, इन्होंने इस काल को फ्लेक कल्चर कहा है। इसी प्रकार के उपकरण जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ यूज होते थे, तो उसे मुस्तूरियन संस्कृति में प्रयोग किए जाते थे। मानव अभी भी भोजन संग्राहक ही था, वो अभी भी भोजन ढूंढ के ही खाते थे, प्रोड्यूस नहीं करते थे। लेकिन अब वो गुफाओं और कंदराओं में वास करने लगे थे। यूपी में इसके कौन कौन से स्थान हैं, जैसे चकिया है वाराणसी में, बेलन घाटी इलाहाबाद, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर। यूपी के तो जो स्थान है ना ये आप रट ही लीजिएगा, क्योंकि ये यूपी का पेपर है तो उसमें इसके चांसेस ज़्यादा हैं पूछने के। राजस्थान में है बागान, बेरोंज, कादमली नदी घाटियाँ। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र, एमपी भीमबेटका, जो ये पहले भी इसका यहाँ पर पैलियोलिथिक का भी मिला था और इसका भी मिला है, मिडिल का भी, सोन घाटी क्षेत्र। महाराष्ट्र का नेवासा, प्रवरा नदी। अब हम तीसरे की बात करेंगे, अपर या लेटर पैलियोलिथिक पीरियड की। इस काल में ना अब नमी कम हो गई थी। पहले हमने देखा कि जो पूरा पाषाण काल था वो पूरी तरह से हिमयुग के अंतर्गत आ रहा था, वहाँ पूरी बर्फ जमी होती थी। अब यहाँ नमी कम होती जा रही है, मौसम अब शुष्क और गर्म होता जाएगा। हिमयुग की जो अंतिम अवस्था थी वो यही काल थी। नए चकमक उद्योगों की स्थापना हो रही थी। आधुनिक मानव जो था अब वो होमो सेपियंस का उद्भव हो रहा था। जो आज का जो मानव है होमो सेपियंस, इसका उद्भव देखें तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में शुरू हो गया था। इसके पहले होमो इरेक्टस कहा जाता था। मानव विकास की प्रक्रिया यहाँ तीव्र हुई। जो प्रधान पाषाण उपकरण था वो ब्लेड था, यानी कि जो अब टूल्स थे वो और अधिक धारदार बनते जा रहे थे और ज़्यादा पैने होते जा रहे थे। ब्लेड जिसको वो चाकू, ब्यूरीन, छिद्रक, स्क्रैपर, ये सब उपकरण बनने लगे थे।
जो सर्वप्रमुख उपकरण था वो था ब्यूरिन। ब्लेड में पहला तो ब्लेड था और उस ब्लेड के अंदर भी देखें तो जो सर्वप्रमुख था वो था ब्यूरिन। इस काल में हड्डियों से यानी कि अस्थि से भी उपकरण प्राप्त हो रहे थे। इस काल में भी मानव पूर्णतया प्रकृति आश्रित एवं आखेट पर निर्भर था। अभी भी जो मानव है वो प्रकृति पर ही आश्रित था। अस्थायी निवास का ज्ञान नहीं था। जीवन खाना बदोश एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। कृषि एवं पशुपालन भी नहीं जानते थे। जब वो प्रकृति पर ही आश्रित थे तो उन्हें कृषि के बारे में नहीं पता रहेगा, ना ही पशुपालन के बारे में। बर्तनों का निर्माण नहीं जानते थे। अग्नि प्रयोग से अभी भी अनजान थे। कच्चा मांस खाते थे। अभी भी जो मानव था वो खाद्य उपभोक्ता था। फूड कंज्यूम तो करता था लेकिन खाद्य संग्राहक था, फूड कलेक्टर था लेकिन उत्पादक नहीं था। वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। इसमें देखें कौन कौन से जगह हैं। यूपी में है बेलन और सोन घाटी। जो बेलन क्षेत्र है ये मिर्ज़ापुर में है यूपी के। लोहना नाले से अपर पैलियोलिथिक काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है प्रीवियस ईयर में। अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा जो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोहना नाला बेलन क्षेत्र मिर्ज़ापुर, इतना याद रखिएगा। इस काल के सांस्कृतिक साक्ष्य सर्वप्रथम बेलन घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। तो जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है यानी उच्च पूरा पाषाण काल, इसका जो सबसे पहला जो उपकरण मिला है वो यूपी में मिला है। यूपी में बेलन जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर का, वहाँ से। एमपी में जो भीमबेटका है, यहाँ से शैलाश्रयों एवं गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्राप्त चित्र जो है ये मेसोलिथिक एवं अपर पैलियोलिथिक काल में निर्मित हुए होंगे। गुफा की जो खोज की थी वो विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। और अन्य स्थल जो है एमपी में वो है जोगदहा, बबुरी, रामपुर। लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या इंपॉर्टेंट था, कौन से टूल, तो चॉपर एंड चॉपिंग था। मिडिल में फ्लेक्स आया और अपर में ब्लेड आया था। ब्लेड और ब्यूरिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। फ्लेक्स भी यूज हो रहे थे। तो इतना ही रखते हैं और जो 2 टॉपिक इसके बचते हैं, मिडिल वाला और नियोलिथिक वाला, ये हम कल करेंगे। थैंक यू।